friend, today is 30th July and I am sharing the episode 2 of Classical English. दोस्तों आज शुरू करते हैं हम. पहला सेंटेंस है The cricketer is out of favor with the selectors after a series of poor performance. इस पूरे सेंटेंस में सबसे अच्छा जो वर्ड है वो क्या है? दैट इज आउट ऑफ फेवर. आउट ऑफ फेवर का मतलब हो गया कि इम्पोर्टेंस, लॉस्ट हिज इम्पोर्टेंस, महत्व कम हो जाना. अब इस सेंटेंस को जब अर्थ समझ लिया तो आप फिर से देखते हैं. द क्रिकेटर इज आउट ऑफ फेवर. जो क्रिकेटर था वो आउट ऑफ फेवर हो गया, मतलब उसका महत्व कम हो गया. क्यों हो गया? विद द सेलेक्टर्स आफ्टर ए सीरीज ऑफ पुअर परफॉर्मेंस. क्योंकि उसका परफॉर्मेंस गिरता चला जा रहा था, इस वजह से ही इज आउट ऑफ फेवर. दूसरा सेंटेंस लेते हैं. इट्स ऑल्सो एम्स टू डिस्पेल एन इम्प्रेशन. किसी इस पूरे वाक्य में जो सबसे अच्छा, इस पूरे वाक्य में जो सबसे अच्छा वर्ड है वो क्या है? डिस्पेल एन इम्प्रेशन, मतलब किसी धारणा को दूर करना. किसी धारणा को दूर करना. द मैनेजर ट्राइड टू डिस्पेल द इम्प्रेशन दैट द कंपनी वॉज शटिंग डाउन. मतलब कि जो लोगों के मन में एक भय चल रहा था कि कंपनी बंद हो रही है, इस धारणा को मैनेजर ने दूर किया. द मैनेजर ट्राइड टू डिस्पेल द इम्प्रेशन, जो मन में एक तरह की शंका थी उसको दूर की. दैट द कंपनी वॉज शटिंग डाउन. नाउ लेट्स टेक द थर्ड सेंटेंस. नो पर्सन शैल बी discriminated in any manner on the basis of caste. इसमें जो मेजर जो वर्ड जो इम्पोर्टेंट है दैट इज डिस्क्रिमिनेटेड, भेदभाव. एक सिंपल सा एग्जाम्पल था. नो पर्सन शैल बी, किसी भी पर्सन के साथ भेदभाव नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ, क्योंकि उसकी जाति के आधार पर. IPL अब now takes the fourth sentence. IPL dynamics would not dictate how he builds a team. जैसे कि इसमें जो हाईलाइटिंग वर्ड है दैट इज डायनेमिक्स. डायनेमिक्स क्या होगा? उसके बहुत सारे मतलब होते हैं. यहाँ पे इसका मतलब है क्रियावली. जो IPL में जिस तरह से होता है, काम होता है उस तरह का ही वो फॉलो किया जाएगा टीम को बनाने के लिए. यह संभव नहीं है. IPL डायनेमिक्स वुड नॉट डिक्टेट हाउ ही बिल्ड्स ए टीम. IPL का जो प्रोसेस है, IPL जिस तरह से खेला जाता है उसी तरह से हम अपना टीम बनाएंगे, यह जरूरी नहीं है. Now takes the fifth sentence. David kept a hawk's eye on the proceedings. हॉक्स आई को कहते हैं बाज की नज़र, जो कि बहुत तीक्ष्ण दृष्टि वाला होता है, उसे कहते हैं हॉक. बहुत शार्प आई, मतलब शार्प उस पर विजन, नज़र रखना किसी चीज़ पे. डेविड केप्ट ए हॉक्स आई ऑन द प्रोसीडिंग. डेविड ने क्या है, बाज की तरह बड़ी शार्प अपनी नज़र रखी हुई थी जो भी डेवलपमेंट हो रहे थे. इसका एक और एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं. द टीचर kept a hawk's eye on the student during the exam. कई बार आप देखते हैं जो एग्ज़ाम, जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं वहाँ देखते हैं ना, टीचर घूमते रहते हैं चारों तरफ. कुछ भी हल्का फुल्का उसमें चहल पहल होती है वो तुरंत से डांटते हैं. तो टीचर बड़ी शार्प अपनी आंखें रखते हैं ऑन द स्टूडेंट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, की कोई बच्चा नकल ना कर ले. नाउ लेट्स टेक द सिक्स्थ सेंटेंस. That is, South Africa was a reality check for us. साउथ अफ्रीका हमारे लिए क्या है? एक से हकीकत का सामना हुआ. साउथ अफ्रीका was a reality check. रियलिटी चेक इस पूरे वाक्य में सबसे अच्छा वह हकीकत से सामना, रियलिटी चेक. इसको एक और दूसरा हम एग्जांपल से समझ सकते हैं. लूजिंग द मैच was a reality check for the ओवर कॉन्फिडेंट टीम. एक बार जब मैच
हार गई, कोई टीम लगातार जीत रही थी और जब एक बार मैच में हार गए तो वो क्या है, वो दिख गया कि वो टीम ओवर कॉन्फिडेंट है। एक बार रियलिटी चेक हो गया, हकीकत से सामना हो गया उनका टीम का। नाउ लेट्स टेक द 7th सेंटेंस। कंट्री अपहोल्ड्स द रूल ऑफ लॉज एंड नो वन इज अबव इट। कंट्री में क्या हुआ, ने कानून का पालन सुनिश्चित किया। अपहोल्ड द रूल्स ऑफ लॉ, जो कानून का नियम है उसका पालन किया गया और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं सेंटेंस में, ए ट्रू डेमोक्रेसी अपहोल्ड द रूल्स ऑफ लॉ। एक सच्चा डेमोक्रेसी क्या होता है, उसमें कानून को की रक्षा की जाती है। आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। उससे पहले मैं एक क्विज देना चाहूँगा, जो भी इसको जवाब दें वो कमेंट उसमें लिखें। लास्ट एपिसोड में एक वर्ड यूज़ किया था हमने, फ्राइवोलस, उसका असली मीनिंग क्या है, किसी सेंटेंस के द्वारा आप कमेंट कॉलम में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।